हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करकायन एजुकेशन। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियो सीरीज में लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स के प्रैक्टिस सेट 2 है ना। एंड दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर द मेनली गेट एग्जामिनेशन, ISC, ESC एग्जामिनेशन, BPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन एज the two eigenvalues of the matrix A have a ratio of 3:1 for P equal to 2. So what is another value of P for which the eigenvalue have the same ratio? तो पूछ रहा है कि आपका P का जो वैल्यू है 2 है तो हमारा 3:1 है। देन अगेन अनदर वैल्यू P की क्या होगी, है ना। दैट मीन्स देयर अगेन आइगन वैल्यूज का जो रेशियो है सेम रहेगी, दैट इज 3:1, है ना। दैट मीन्स यहां पे आपका क्या है, हियर गिवन एज अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम λ1 एंड λ2 आर द आइगन वैल्यूज, है ना, आर द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A. Okay, so here given as according to problem, that means λ1 divided by λ2, that is given as 3:1 for P equal to 2. Clear? तो अकॉर्डिंग टू दी प्रॉपर्टी ऑफ दी आइगन वैल्यूज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ दी आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, दैट इज सम ऑफ दी आइगन वैल्यूज, है ना। सम ऑफ दी आइगन वैल्यूज, है ना। आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू दैट इज द ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो दैट इज द, इसको बोलेंगे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, है ना। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यू दैट इज λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू क्या हो गई, 2 प्लस P। क्लियर? एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगी, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A, है ना। दैट मीन्स ये क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहां पे क्या होगी, λ1 इंटू λ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 2P - 1। क्लियर? अब यहां से हमें क्या है, अकॉर्डिंग टू हेयर दैट मीन्स क्या है, λ1 इक्वल टू 3 इंटू λ2। तो हम क्या करेंगे, λ1 की वैल्यू को इंसर्ट कर देंगे, है ना। तो जब λ2 की 1 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो 3 λ2 प्लस λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, P प्लस 2। दैट मीन्स λ2 इक्वल टू, है ना, क्या है, P प्लस 2 डिवाइडेड बाई 4। तो अब हमें λ2 की वैल्यू यहां पे इंसर्ट कर देंगे, है ना। पहले अभी आपका क्या है, λ1 एंड λ2 क्या, λ1 की वैल्यू कितनी है, गिवन है 3 λ1, सॉरी, तो 3 λ2 इंटू λ2 इक्वल टू क्या हो गई, 2P - 1। तो ये दैट मीन्स 3 λ2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2P - 1। तो λ2 की वैल्यू ये हमें गिवन है,
तो दैट इज 3 इंटू पी प्लस 2/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इक्वल टू 2p माइनस 1, है ना। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, है ना, जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3p स्क्वायर माइनस 20p प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहां से p की वैल्यू आ जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 400 का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगी 4ab, दैट इज 4 इंटू 28 इंटू 3, क्लियर, डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 6। तो यहां से हमें आ जाएगी 20 प्लस माइनस 8/6। तो एक वैल्यू जो हो जाएगी आपका कितना हो जाएगा 14/3, दूसरा 20 12 6 2, तो p इक्वल टू 2 तो गिवन है, तो आपका क्या हो गया दैट इज p इक्वल टू 14/3। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर। अब इसका अल्टरनेट मेथड क्या है कि डायरेक्ट हम एक क्या करते हैं, है ना, यहां से अभी अल्टरनेट मेथड, यहां से हम आइगन वैल्यू दैट इज 2 माइनस लैम्डा इंटू पी माइनस लैम्डा, है ना, माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो अब हमें क्या करते हैं, इसको इक्वेट करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर के टर्म में आ जाएगी, दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस पी प्लस 2 इंटू लैम्डा प्लस 2p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे, लैम्डा की वैल्यू आइदर 14/3 7/3 सभी को रख के चेक करेंगे, और किसके करस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू जो आएगी, तो सपोज लैम्डा इक्वल टू 14/3 हम इसमें इंसर्ट करते हैं, तो हमारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, आप इसे सोल्व करिएगा तो 5 और 5/3। तो पूछ रहा है कि आपका इसका रेशियो 3:1 होना चाहिए, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 इक्वल टू क्या हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय 5/3, तो 3 ऊपर चला गया कैंसिल आउट, दैट इज 3:1, क्लियर। तो आपका इस तरह से भी अल्टरनेट मेथड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू ऑफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स इज, है ना। तो अभी क्या बोला गया है, आप इसको सोल्व कीजिए, है ना, फटाफट। फर्स्ट बोल रहा है कि आपका सिंगुलर मैट्रिक्स का एटलीस्ट एक आइगन वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, निगेटिव होगा, इमेजिनरी होगा, है ना। तो पहले कंडीशन हमारा क्या है, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स क्या कंडीशन होगी, दैट इज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट 0 है तो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, है ना, इज इक्वल टू क्या होती है, मॉड ए इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका कोई भी एक सिंगुलर मैट्रिक्स है तो हमारा क्या होगा, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स क्या है, आइदर लैम्डा 1 0 हो और लैम्डा 2 0, एटलीस्ट एक तो किसी को 0 होना पड़ेगा, है ना। सो एटलीस्ट one of the eigenvalue is 0, one of the eigenvalue is 0, that means option B is correct, clear। next question, है ना, consider a following matrix 2/2 A given है where two elements are unknown and marked by A and B, the eigenvalues of matrix A is -1 and 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। तो क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे प्रॉपर्टी, है ना। तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होता है, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स, दैट मींस डायगोनल एलिमेंट, है ना,
दैट मीन्स 1 प्लस ए। क्लियर? तो सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या है? -1 प्लस 7 इज इक्वल टू 1 प्लस ए। तो इसे आप सोल्व करेंगे तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगी? 5। क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट आप लेंगे तो क्या आ जाएगी? ए माइनस 4b, है ना? तो अभी यहाँ पे λ1 λ2 क्या है? -1 इंटू 7 ए इक्वल टू 5 माइनस 4b, दैट मीन्स -7 माइनस 5 इज इक्वल टू -4b, दैट मीन्स 4b इक्वल टू 12, सो b इक्वल टू 3। तो आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज, ए एक मैट्रिक्स गिवन है, तो इस केस में क्या होगा? आपको दोनों पहले ऑप्शन से चलेंगे कि आपका सम ऑफ द आइगन वैल्यूज क्या होगा? 0 होगी। तो इसको करेंगे तो ये तो नहीं होगा 0, ये भी नहीं होगा 0, ये और ये है। तो अब आप बात आती है कि आपको कॉम्प्लेक्स होगा और इधर रियल होगी। तो चलिए इसको चेक कर लेंगे। 0 माइनस लैम्डा 1 माइनस 1 0 माइनस लैम्डा is equal to 0, that is characteristic equation. So that is lambda square minus minus plus 1 equal to 0. So lambda is equal to क्या हो जाएगी? lambda equal to plus minus iota, है ना? That is option A is correct. Clear? Next, consider the following 5:5 matrix A. It is given that A has only one eigenvalue, one real eigenvalue, and then real eigenvalue of A is what? है ना? अब बोला जा रहा है कि आपका इसमें एक ही eigenvalue जो है हमारा रियल है। तो अभी हम क्या करेंगे कि आपका इसको कर सकते हैं R1 इक्वल टू, है ना? R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, है ना? और ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अब हम जब करेंगे तो क्या होगा? आप इसको देखेंगे, है ना? तो 15 माइनस लैम्डा 15 माइनस लैम्डा 15 माइनस लैम्डा 15 माइनस लैम्डा 15 minus lambda, then next 5 1 minus lambda 2 3 4, है ना? 4 5 1 minus lambda 2 3, है ना? 3 4 5 1 minus lambda 2 2 3 4 5 1 माइनस लैम्डा। अब यहां से ये जो हमारा मैट्रिक्स है ना, इज इक्वल टू 0। यहां से क्या है? 15 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 15 माइनस लैम्डा कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बनेगा मैट्रिक्स? 15 माइनस लैम्डा इंटू 1 1 1 1 1, यहाँ पे 5 1 माइनस लैम्डा 2 3 4 4 5 1 minus lambda 2 3 3 4 5 1 minus lambda 2, then 2 3 4 5 minus lambda 1 minus lambda is equal to 0. दैट मीन्स एटलीस्ट एक तो क्या है? 15 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 15। एक हमारा क्या होगा? रियल हो गई। देन इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अदर कितना होगा? अदर 4 आइगन वैल्यू इज क्या हो जाएगी? कॉम्प्लेक्स, है ना? कॉम्प्लेक्स
कंजुगेट, है ना, दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 15. क्लियर? If a square matrix of order 100 has exactly 15 distinct eigenvalue, the degree of polynomial should be, है ना, तो क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल शुड बी क्या? व्हाट? क्या होगी? दैट इज एटलीस्ट 15, है ना. हमारा जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? दैट इज 15 हो जाएगी, क्योंकि ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 100 है एंड 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है. दैट मीन्स जो भी 15 डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है वो आपका कैरेक्टरिस्टिक रूट्स की वैल्यू है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक रूट वैल्यू एवरी रूट हैज ए मिनिमम पॉलिनोमियल, है ना. सो कितना होगा? एटलीस्ट 15. क्लियर? 7. The diagonal element 3:3 matrix are -10, 5, 0 respectively. If two of its eigenvalue are -15 each, the third eigenvalue is what? तो थर्ड आइगन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगी? अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ द आइगन वैल्यूज, तो क्या हो जाएगी? दैट इज सम ऑफ द आइगन वैल्यूज इक्वल टू क्या हो जाएगी? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, एंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या है? दैट इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना. तो यहां पे क्या है? दो जो है 15 है, प्लस तीसरी हमें मालूम नहीं है, एंड सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट -10 + 5 + 0, दैट मीन्स लैम्डा 3 इज इक्वल टू -5 + 30 इज इक्वल टू 25. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. लेट n बी ए 3/3 मैट्रिक्स. n जो है हमारा मैट्रिक्स है वो क्या है? 3/3 मैट्रिक्स है. इफ n मैट्रिक्स n हैज n इज सच दैट n स्क्वायर इक्वल टू 0. जब n को हम n स्क्वायर कर रहे हैं तो ये क्या है? 0 हो रही है. देन व्हाट आर द आइगन वैल्यू? तो n जब है तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3. तो लैम्डा n स्क्वायर जो होगी उसका क्या होगा? लैम्डा 1 स्क्वायर होगी, लैम्डा 2 स्क्वायर होगी एंड लैम्डा 3 स्क्वायर हो जाएगी आइगन वैल्यू. बट हियर गिवन एज n स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स हियर लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा 3 इज इक्वल टू 0. So option A is correct. Clear? Question number 9. If a matrix 2/2 our eigenvalue is 4 and 9, then eigenvalues of m square is. तो यदि आपका m मैट्रिक्स है उसकी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है, तो m स्क्वायर मैट्रिक्स की जो हो जाएगी दैट इज लैम्डा 1 स्क्वायर और लैम्डा 2 का होल स्क्वायर. तो ये आपका 4 है, दैट इज 16 एंड 9 का क्या हो जाएगा? 81. दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट. क्लियर? नेक्स्ट पूछ रहा है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग कितने आइगन वैल्यूज हैं. तो यदि आप इसको देखेंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये देखिए आपका क्या है? डायगोनल एलिमेंट के जितने भी नीचे वाले हैं वो आपका एलिमेंट 0 है. दैट मीन्स मैट्रिक्स ए जो है ना, ए जो है क्या है? अपर व्हाट? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है ना. तो यदि आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो क्या हो जाएगा? आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगी? डायगोनल एलिमेंट. तो अभी आपका क्या है? 4:4. दैट मीन्स लैम्डा 1 इक्वल टू 2, लैम्डा 2 इक्वल टू 1
लैम्डा 3 इक्वल टू 3 एंड लैम्डा 4 इक्वल टू 2। तो पूछ रहा हाउ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, तो देखिए क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, तो दैट इज कितने हो गए, 3 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू, दैट इज ऑप्शन टी इज करेक्ट। कंसीडर द मैट्रिक्स ए, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज इज, तो अगेन क्या है हमारा, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ए इज क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सो आइगन वैल्यूज क्या हो जाएगी, डायगोनल एलिमेंट 1 1 1, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, दैट इज ओनली 1, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। अभी इसको क्या, कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं, ए जो है, तो ए को क्या बोलते हैं, ए इज है ना बेंडर मोंडे, है ना बेंडर मोंडे मैट्रिक्स। तो ये क्या होता है बेंडर मोंडे मैट्रिक्स, तो अभी आप देखिए कि आपका मैट्रिक्स का फॉर्मेट क्या है, ए इज इक्वल टू, आप यदि देखेंगे तो 1 है ना, देन x 1 है, x1 का होल स्क्वायर है, x1 का होल क्यूब है, 1 है, x2 है, x2 का होल स्क्वायर है, x2 का होल क्यूब है, 1 है, x3 है, x3 का होल स्क्वायर है, x4 का होल स्क्वायर है, 1 है, x4 है, x4 का होल स्क्वायर है, x4 का होल क्यूब। यदि आपको इस पैटर्न में मैट्रिक्स दिखे तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंडर मोंडे मैट्रिक्स। तो इसका जो हमारे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, है ना, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू क्या हो गए, यदि आप बात करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ ए, है ना। तो अब यहां से हम किसको कैसे निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ, है ना, एक्स जे माइनस एक्स आई, वेयर क्या हो जाएगी, आई इज ग्रेटर देन 1 एंड j लेस देन व्हाट 4, है ना। तो दैट मीन्स आप इसको देखेंगे तो x2 माइनस x1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, है ना, x3 माइनस x1, 4 माइनस 2 इक्वल टू 1, है ना, x4 माइनस x1 दैट इज 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये 4 माइनस 2 तो 2 हो गया, देन x4 माइनस x2, पहले क्या आ जाएगा x3, है ना, x3 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन x4 माइनस x2 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, देन x4 माइनस x3 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो ये सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, डिटर्मिनेंट में, तो 1:2:3 व्हाट 1:2, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू इज 12। द लोएस्ट आइगन वैल्यू ऑफ ए इज, तो आप क्या करेंगे, इसको आप सीधा कैरेक्टरिस्टिक में 4 माइनस लैम्डा 2 1 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे
तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स लैम्डा इक्वल टू 2 एंड 5। तो पूछ रहा है लोएस्ट आइगन वैल्यू, दैट इज लोएस्ट आइगन वैल्यू इज 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। तो इस तरह से हमने 13 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया एंड रिमेनिंग जो क्वेश्चन है ना 13 ऑनवर्ड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल है ना, हेल्पफुल है, तो आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।